नमस्कार दोस्तों, आरएसपुरा की आवाज़ में आपका स्वागत है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चुनाव होने जा रहे हैं, हमारे साथ ब्लॉक आरएसपुरा के जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के रमेश मोटन जी, हम इनसे बातचीत करते हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्रों के किन मुद्दों को लेकर लोगों के पास। मोटन जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया जी। बताइए, इलेक्शन तो चालू हो गया, अब प्रचार शुरू हो गया, क्या क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं आप लोगों के पास? देखिए कि आप जैसा जानते हैं सब साथी, मैं सबसे पहले अपने जो डीडीसी इलेक्शन ब्लॉक आरएसपुरा से जितना जो वोटर्स हैं तमाम वोटर्स को अपनी ओर से आप सबको नमस्कार। और आप सबको मैं अपील करता हूं कि यहाँ डीडीसी के इलेक्शन पहली दफ़ा स्टेट में हो रहे हैं और मुझे जहाँ अपनी कांग्रेस हाई कमांड ने जहाँ कैंडिडेट उतारा है, मैं अपने लोगों को, अपने वोटर्स से ये अपील करना चाहता हूँ कि आज जैसा आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो पिछले 5 साल 6 साल 6.5 साल से जो है यहाँ सेंटर में राज किया, यहाँ स्टेट में भी राज किया। अब आप देखें कि जम्मू कश्मीर से सबसे पहले जो सबसे बड़ा नुकसान हमारी स्टेट को हुआ है कि एक तो वो जो 370 दफ़ा यहाँ से हटाई गई है उसका, प्लस जो हमारा स्टेट का स्टेटस जो ख़त्म हुआ है, इससे हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। क्योंकि आप समझदार हैं कि ये राजू महाराजा की टाइम पर ये डोगरा की स्टेट थी और महाराजा गुलाब सिंह जी ने इसको 70 लाख रुपए में जो है वो ख़रीदा था। और उसके बाद आप देखें कि हमारा तो ये स्टेटस खो जाने के बाद जो डोगरा का जो एक स्टेटस था, मान था जो जम्मू कश्मीर का, वो इसने बीजेपी ने ख़त्म कर दिया है। एक तो ये है कि हम चाहते हैं कि मेरा ये मुद्दे हम लेके के जा रहे हैं पब्लिक में कि बीजेपी ने जो है वो जहाँ का स्टेट का दर्जा जो है वो जो है हमारा ख़त्म किया है। जबकि ड्यूटी की कभी डिमांड हमने नहीं की, हमारी जम्मू कश्मीर के अवाम ने कभी ड्यूटी की डिमांड नहीं मांगी, नहीं ना जम्मू ने, ना कश्मीर ने, ना लेह लद्दाख ने। लेकिन इससे जो है ये बीजेपी ने बहुत बड़ा एक धोखा किया है जनता के साथ। इस मुद्दे को हम ज़ोर शोर से जो है पब्लिक में उठाएंगे। दूसरा जो है आप देखें कि किसान विरोधी नीतियाँ जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं, बीजेपी की जो पॉलिसी हैं, वो किसान विरोधी हैं। तो ये मेरी आरएसपुरा तमाम जो बेल्ट है ये किसानों की बेल्ट है, जिम्मेदारों की बेल्ट है, मज़दूरों की बेल्ट है, गरीब लोगों की बेल्ट है। मैं चाहता हूँ कि मैं जो जन विरोधी जो किसान विरोधी नीतियाँ बीजेपी ने जहाँ रखी हैं उनको हम पूरे तरीके से हाईलाइट करेंगे, अपने लोगों को उनको समझाने की कोशिश। आप गांव-गांव जा रहे हैं, जी, गांव-गांव जाने से लोगों की समस्याओं के बारे में पता चलता है। इस जो आरएसपुरा बेल्ट है, इसके ग्रामीण क्षेत्र में जो इलाके में क्या-क्या लोगों की जो परेशानी आप देख रहे हैं? देखें, आपने डेवलपमेंट क्षेत्र की बात आप कह रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे ये जो डीडीसी का जो हमारा ये चुनाव हो रहा है, इसमें 20 पंचायतें हमारी पड़ रही हैं आरएसपुरा ब्लॉक में। जी। और डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो आरएसपुरा बनी है, इसमें मैंने लगभग जो है वो 20 में से 18 पंचायतों का दौरा जो है मैंने गाँव जाके कर लिया है। मैंने देखा है कि मुझे सिर्फ 1-2 पंचायत में ही जो है वो अच्छी रोड की सुविधा मिली है। बाकी सभी रोडों की हालत ऐसे है जैसे मैं आपको ब्रीफ नहीं कर सकता हूँ, बयान नहीं कर सकता हूँ। सभी रोडें टूटी हुई हैं। गांव में जाता हूँ, गलियाँ टूटी हुई हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं। मुझे नहीं समझ आई कि पिछली दफ़ा यहाँ 2 बार बीजेपी के एमएलए रहे, इन लोगों ने क्या किया यहाँ। अगर मुझे एक भी चांस कहीं भी एमएलए का मिल जाता, आपको मैं बताऊं कि यहाँ मैं नक्शा चेंज कर देता। आप कितने बार जहाँ से चुनाव लड़े? मैं जहाँ से एमएलए का चुनाव जो है वो 4 बार लड़ा हूँ और मुझे बड़ा दुख था इसमें कि मेरा गांव इसमें शामिल नहीं होता था। आज सबसे बड़ी खुशी जो है कि मेरा गांव जो है दबलैट गांव इसमें शामिल हुआ है, जिसका 3600 वोट है। 3600 वोट मेरी सिर्फ एक गांव का दबलैट पंचायत का है। तो मुझे यकीन है
कि लोग आपका साथ देंगे। और उसमें लोगों नहीं, आपने 4 इलेक्शन लड़े पर जीत नहीं हासिल हुई, क्या लोगों को ये सहानुभूति भी मिलती है, चलो जी एक बार इसको वोट दे दो? बिल्कुल, अब लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि बेचारा 4 बार इलेक्शन लड़ा है, इसको आगे आने का मौका नहीं मिला। और आपको पता है कि मेरे इलेक्शन कितने लूज़ हुए कि भी कभी मैं 700 वोट से हार गया, कभी 1200 से हार गया, कभी 1500 से, इससे ऊपर तो मैं कभी हारा नहीं। तो अब मेरा हौसला जो बड़ा है वो मेरी पंचायत दबलैड़ आने से बड़ा है, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें 3600 वोट है। 3600 में से अगर 3200 पोल होगा तो 3200 में से 250 वोट सीधा सीधा रमेश मोटन को पड़ेगा। तो उससे क्या है कि मुझे अपने आप पे भी भरोसा है और मेरे गाँव के लोगों पे भी बाकी के भरोसा है। लोगों पर भरोसा नहीं है? हाँ, पूरा भरोसा है। जो मैं अभी चौला पंचायत में थोड़ा सा डोर टू डोर करके आया हूँ और मुझे लगता है कि मेरे धबलैड़ गांव से ज़्यादा तो चौला गांव में जो है वो वोट है, यहाँ 3800 वोट है। और ये तो अब आपको वक्त बताएगा कि ज्वाला वाले तो मुझे लगता है धबलैड़ से भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मुझे लगता है कि सरताज सिंह जी सरपंच गोंदला वाले जो हैं वो कल सरपंचों में आपस में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम देखें कि सबसे ज़्यादा वोट कौन सा सरपंच जो है वो कांग्रेस को दिलाता है। तो मुझे इस तरीके लगता है कि एक किस्म की कांग्रेस की लहर जो है वो चल रही है। मोटर साहब, अगर आप जीत जाते हैं ये चुनाव, तो आप क्या लोगों के लिए क्या करना चाहें? पहली बात वो हमें बता दीजिए। देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे सेवा का एक टाइम, फौजी हैं, फौजी होने के, फौजी कभी झूठ नहीं बोलता, सच बोलता। देखिए आपने मुझे एक सैनिक के नाते जहाँ बात कही है, आप सब जानते हैं मैं छल कपट की राजनीति कभी नहीं करता, झूठ नहीं मैं बोलता कभी भी अपने पब्लिक से। और मुझे अगर मेरी पब्लिक ने, मेरे एक्स सर्विसमैन भाई भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी मेरा पूरा साथ दे। अब आपको पता है कि मैं पहले सेंट्रल एम्प्लॉइज़ का भी बात करूं, अपने पेंशनर की बात करूं, जब से ये बीजेपी की सरकार अभी बनी है, आपको पता है कि इसने हमारा डीए काट दिया। आज तक किसने डीए नहीं दिया। कम से कम हमारा 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया जो है एक पर मंथ एक का नुकसान हो रहा है। तो ये है, लेकिन अब मेरा जो है कि सबसे पहले मेरी अपनी जो प्लानिंग है वो इस तरीके से है कि क्योंकि प्लानिंग जो है वो डीडीसी वालों को दी है, तो डीडीसी के मेंबर जो होंगे उनको ये प्लानिंग करनी है अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो मैं पूरे तरीके से जो मेरा तजर्बा है, 28 साल का तजर्बा है सियासत का, उस तजर्बे का पूरा इस्तेमाल करूँगा और अपने लोगों के लिए ऐसी प्लानिंग करूँगा कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट हैं वो हम यहाँ ला सकें अपने लोगों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे अपने मन में है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे ये किसान बेल्ट है तो किसानों में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी फार्म खुल जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने पोल्ट्री फार्म खुल जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो किसानों को ऐसा कोई बीज फर्टिलाइज़र वगैरह इस तरीके से दे जिससे किसान को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आम लोग क्या करते हैं कि अपने इलेक्शन में झूठे वादे करते रहते हैं। मैंने आज तक की जो कैंपेन की है, मैंने एक भी झूठा वादा कभी नहीं किया है। मैं ये कहता हूँ पहले आप मुझे कामयाब कर दें। एक बार मेरी हाथ जोड़ के आपसे सबसे ये अपील है, मैं अपील करता हूँ अपनी वोटर से, भाई एक बार जब 4 बार मैं एमएलए की इलेक्शन जो है वो हार गया, अब मैं जिस गाँव में जाता हूँ तो मुझे सिम्पथी वोट भी मुझे हो रहा है कि नहीं यार इस बार मोटन साहब को वक़्त दो, एक बार रमेश मोटन को वक़्त दो, ताकि इसको भी मौका मिले तो हम देखें कि ये हमारे लिए क्या कुछ कर पाते हैं, कि हमारे डेवलपमेंट के क्षेत्र में क्या कर पाएंगे, हमारे नौजवानों के बारे में कुछ सोच पाएंगे, या कुछ उनके दिल में ये आशा है, एक आशा की किरण है कि अगर मोटन साहब आगे आते हैं तो कम से कम इस डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा सा एक थलग से जो है बदलाव आएगा। ये थे कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं रमेश लाल मोटन जी, इनका कहना है कि लोग उनको समर्थन कर रहे हैं। अब ये देखना है कि चुनावों के नतीजे के बाद ही पता चलता है कि लोग आरसपुरा की जनता क्या चाहती है।